बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। टीएनपी न्यूज चुनाव से जुड़ी हर खबर लगातार आपको दिखा रहा है। टीएनपी का चुनावी रथ पिछले 5 महीने से बिहार में शहर से लेकर गांव-गांव तक घूम रहा है। अपने पसंदीदा चैनल पर जनता खुलकर अपनी बात रख रही है। बिहार के दंगल में हम आज बात करेंगे परबत्ता विधानसभा की। परबत्ता खगड़िया जिले में आता है। ये एक सामान्य विधानसभा सीट है। यहाँ करीब 7% अनुसूचित जाति के मतदाता हैं। मुस्लिम मतदाताओं की संख्या करीब 12% है। परबत्ता यादव, भूमिहार और मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, लेकिन कोयरी मतदाता भी यहाँ निर्णायक भूमिका में है। पहले यहाँ कांग्रेस का दबदबा था, अब जेडीयू का यहाँ कब्जा है। 2015 और 2020 में जेडीयू ने जीत हासिल की। जेडीयू के डॉक्टर संजीव कुमार सिंह मौजूदा विधायक है। 5 साल बीत जाने के बाद अपने विधायक और वर्तमान सरकार को लेकर परबत्ता की जनता क्या सोचती है, ये जानने के लिए हमारी सहयोगी अपराजिता परबत्ता विधानसभा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद है और जनता से बातचीत कर रही हैं। आइए सीधे चलते हैं अपराजिता के पास। अपराजिता, आपसे जानना चाहेंगे कि चुनाव में अब केवल थोड़ा ही समय बाकी है और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि यहाँ का चुनावी माहौल कैसा है। आपसे जानना चाहेंगे कि जनता बदलाव की तरफ झुक रही है या मौजूदा सरकार पर विश्वास बनाए हुए है, और अगर मुद्दों की बात करें तो लोगों के लिए सबसे अहम सवाल क्या है, बेरोजगारी, शिक्षा या स्वास्थ्य? बिल्कुल फौजिया, देखिए इस वक्त हमारी मौजूदगी है खगड़िया जिले के परबत्ता विधानसभा में। अगर इस क्षेत्र की बात करें तो ये भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र माना जाता है और जब मानसून का समय आता है तो नदियों से घिरने के कारण यहाँ पर भी बाढ़ की समस्या देखने को मिलती है। ऐसे में हमें यह जानना भी बेहद ज़रूरी है कि जब बाढ़ का समय आता है तो सरकार की तरफ से परबत्ता के लोगों को क्या सुविधा मिलती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पूरे बिहार में जब हमारी टीएनपी की टीम हर एक विधानसभा में जाती है तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा विकास के अगर पैमाने पर बात की जाती है तो स्वास्थ्य का मुद्दा बहुत ज़्यादा उठते हुए नज़र आता है कि अस्पताल तो खोल दिए गए लेकिन उसमें डॉक्टर की कमी दिखती है, स्वास्थ्य की कमी दिखती है। ऐसे में हम अभी मौजूद हैं परबत्ता के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में और यहाँ पर आप देखेंगे पब्लिकों का हुजूम लगा हुआ है और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, वो अपने मौजूदा विधायक डॉक्टर संजीव कुमार के बारे में क्या सोचते हैं, क्या उनके विधायक जी उनके बीच आते हैं समस्या का जायका लेने के लिए, साथ ही इस वक्त उनके चुनावी रुझान किस ओर है। चलिए सीधे चलते हैं परबत्ता की जनता के बीच और बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो क्या सोचते हैं। अगर सबसे पहले आपसे बात करें सर, तो क्या स्थिति है, विकास के कुछ काम हुए हैं आपके परबत्ता में? देखिए, जहाँ तक परबत्ता विधानसभा की बात की जाए तो जब से श्री RN सिंह जी यहाँ विधायक बनकर आए तब से परबत्ता में विकास की लहर बह रही है। और सबसे बड़ी खास बात डॉक्टर संजीव भैया की ये है कि अगर उनके कानों तक एक बात जाती है कि भैया हमारे यहाँ पे फलाना प्रॉब्लम हो गई है तो 1-2 दिन के अंतराल में उसको ठीक करने का भरसक प्रयास किया जाता है। और बात करें परबत्ता विधानसभा की तो यहाँ ITI कॉलेज बना नया गांव में, पॉलिटेक्निक कॉलेज बना और मेडिकल कॉलेज परबत्ता विधानसभा में लाया गया था, लेकिन कुछ चाटुकारों की वजह से परबत्ता विधानसभा में मेडिकल कॉलेज ना बनकर खगड़िया में बन रहा है। लेकिन हमारे विधायक जी का पूरा प्रयास था कि मेडिकल कॉलेज अगर परबत्ता विधानसभा क्षेत्र में पसराहा के NH पर बन जाता है तो जिले के बगल में भागलपुर है, वहाँ भी मेडिकल कॉलेज है, बेगूसराय है, वहाँ भी मेडिकल कॉलेज है, लेकिन खगड़िया में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है। अगर पसराहा में बन जाता तो सुदूर बस्ती के भी लोग सुगमता पहुँच सकते थे। लेकिन जो कहते हैं ना कि विकास देखा नहीं जाता है, कुछ अड़चन लगा देते हैं, उस प्रकार के कुछ। आपने बोला कुछ अड़चन लगा देते हैं, अड़चन लगाने वाले कौन है, किसको मान रहे हैं, राज्य सरकार को नहीं, या विधायक? यहाँ के कुछ चिंटू पिंटू को। मैं राज्य सरकार को दोष क्यों दूंगा जो यहाँ खुल के नहीं बोल रहे हैं। नहीं, खुल के नहीं बोलना है मुझे, लेकिन आप समझ जाइए, जनता यहाँ की बात करें तो सबसे आम समस्या क्या है जिस पर लेकिन अभी तक नहीं हुआ? देखिए, की समस्या जो बताएगी, यहाँ नाला मेन समस्या था कि परबत्ता मेन मार्केट में पानी जमा रहता था, लेकिन विधायक जी के अथक प्रयास से यहाँ नाला पास हो चुका है और इस विधानसभा चुनाव के बाद यहाँ नाला भी बन जाएगा तो सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। चलिए, विधायक जी की तो आपने बात की, राज्य में नीतीश सरकार को रखिएगा या बदलाव कीजिएगा? देखिए, अभी तो चुनावी माहौल है और सबका अपना अपना अलग मत होता है। मेरा कुछ अलग हो सकता है, इनका कुछ अलग हो सकता है और यहाँ तमाम जितने भी लोग हैं सबका अलग अपना अपना मत हो सकता है।
मेरे ख्याल से जिधर हमारे विधायक माननीय विधायक जी रहेंगे उधर हम लोग रहेंगे। वोटर लिस्ट में नाम है? जी बिल्कुल। अगर आपसे बात करें तो यहाँ पर जो विकास के पैरामीटर सेट किए गए हैं पूरे बिहार में, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सड़क, बिजली, पुल पुलिया, इन सब के मायने में आपके परबत्ता की क्या स्थिति है? कुछ काम हुआ है? परबत्ता का एकदम बेहतर स्थिति है। शिक्षा, पानी, बिजली की सबसे बड़ी बात की जाए, बिजली की जो अभी आपूर्ति हो रही है वो पटना से भी बेहतर परबत्ता में हो रही है। वो भी हमारे विधायक जी के अथक प्रयास। इतने ग्रिड हमको तो नहीं लगता है किसी विधानसभा में होगा जितना ग्रिड अभी परबत्ता विधानसभा में। शिक्षा को देख लीजिए, स्वास्थ्य केंद्र आप देख ही रहे हैं। पहले इस स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति थी कि डॉक्टर नहीं रहता था या किसी तरह मरीजों को परेशानी होती थी। अभी किसी भी मरीज को किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही है। यह हमारे विधायक जी आपके जो है, आप लोग के भी जाते हैं हालचाल जानने के लिए? एकदम बराबर आते रहते हैं। जनता तो यह कहता है कि उनका गाड़ी तो रोज यहीं देखते हैं। सिर्फ जनता, कुछ जनता जो नहीं मिल पाते हैं वो सिर्फ उनके गाड़ी को देखकर गदगद हो जाते हैं कि विधायक जी आगे से जा रहे हैं, आ रहे हैं। तो इस बार हमें सूत्रों से पता चला है कि विधायक जी अपना पार्टी बदल सकते हैं। अभी वो जेडीयू में है और कहीं ना कहीं महागठबंधन में आरजेडी के साथ हाथ मिला सकते हैं। इसमें कितनी जानकारी? अगर आपके विधायक जी उधर जाते हैं तो आप उसी पार्टी को समर्थन दीजिएगा या फिर नीतीश कुमार के काम से खुश हैं? यहाँ परबत्ता में हम लोग पार्टी नहीं देखते हैं, हम लोग डॉक्टर संजीव को देखते हैं जो कि परबत्ता का बेटा है। वह जिधर जाएंगे उधर परबत्ता की जनता चली जाएगी।